ओम नमः शिवाय। जय बद्री विशाल। प्रत्येक रविवार की तरह उत्तरांचल भारतीय सेवा संस्थान के सेवा मित्र आज अपनी सेवा देने के बाद टीडी पार्क में एक मीटिंग के लिए बैठते हैं। आज वो मीटिंग के लिए बैठे हैं। आज हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ सेवा मित्र बुराड़ी से हैं। मैं उन्हीं का परिचय उनसे लूँगा। भाई नमस्कार। भाई नमस्कार। हाँ जय श्री राम, जय बद्री विशाल। भाई, आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम जितेंद्र सिंह रावत है जी। मैं पिछले 3-4 साल से अपने उत्तरांचल भारतीय सेवा संस्थान के साथ जुड़ा हुआ हूँ जी। और बुराड़ी जड़ौदे में निवास करता हूँ। जी जी। आप कितने सालों से भाई इस सेवा में जुड़े हैं, इसके विषय में बताइए क्या, या किस माध्यम से जुड़े हैं? दोनों प्रश्न का उत्तर अगर मैं आप। पिछले 3-4 साल से जुड़ा हुआ हूँ जी। संस्था के साथ। और हमारे जसवाल भंडारी जी थे गढ़वाल जायके वाले अपने बुराड़ी में, जी जी उनके माध्यम से जुड़ा था पहली बार। जी। और जब से मैं निरंतर प्रत्येक रविवार या वीकली नहीं है तो इसलिए अब मतलब महीने में 2-3 बार मैं जरूर आता हूँ। भाई, मैं एक प्रश्न जो सभी से करता हूँ, क्योंकि मोक्ष स्थल है, निगमबोध घाट और शमशान घाट जिसे कहा जाए, वो है वहाँ पर जब कोई लोग आते हैं तो शुरू में जब तो परिवार की तरफ से या समाज की तरफ से कुछ आलोचनाएं झेलनी पड़ती हैं। जी बिल्कुल। और आपको भी झेलनी पड़ी होंगी, तो थोड़ा सा उसके विषय में बताइए कि क्या क्या समाज द्वारा कहा गया या परिवार द्वारा। जब मैं सर्वप्रथम पहली बार आया था तो घर वालों ने ही बोला कहाँ जा रही हो, तो मैंने ये बोला हम निगमबोध घाट पे जा रहे हैं, अपना साफ सफाई का काम करती है हमारी संस्थान। तो उन्होंने बोला यार क्या वहाँ पे कोई साफ सफाई कौन जाता है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे तो हम तब जाते हैं ना जब कोई अप्रिय घटना होती है या कोई मतलब किसी की डेड बॉडी लेके जाते हैं। तो पहले दिन तो ये हुआ, लेकिन मैं भी पहले दिन आया तो मुझे भी थोड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि हम जहाँ साफ सफाई कर रहे थे वहाँ बगल में बॉडी जल रही है, तो कहीं इधर बॉडी पड़ी हुई जिसको देख के पहले हम दूर भागते थे, तो वहाँ हम काम कर रहे थे। लेकिन जब हम दूसरी तीसरी बार कंटिन्यूसली जब पिछले 3-4 सालों से आ रहे हैं, अब यहाँ पे आके ऐसा कुछ लगता नहीं है। और ऐसा नॉर्मली ऐसा लगता है जैसे हम ऑफिस जाते हैं ना हर मतलब डेली, तो ऐसे यहाँ काम। और ऐसे कुछ वो नहीं है यहाँ पे, कोई ऐसा वो नहीं है कि मतलब यहाँ आने से कुछ वो हो जाएगा हमारे जीवन में कुछ। यहाँ आने के बाद बढ़िया ही होगा जीवन के अंदर। ये मैंने पिछले 3-4 सालों में अपने व्यक्तिगत रूप से मतलब मैंने वो करा हुआ है, मतलब होता है ना, मैंने अनुभूत करा हुआ है, महसूस किया हुआ मैंने कि जब से यहाँ पे आया हूँ ना तो जीवन में बढ़िया ही हुआ है। मेरे को नेगेटिविटी नहीं है मेरी लाइफ में, और आते हैं तो बढ़िया फील भी होता है, एक तसल्ली हो जाती है दिल को कि हाँ जी कुछ करा है। अच्छा, वहाँ पर जब आप सेवा देते हैं उसके बाद आप लोग यहाँ पर मीटिंग करते हैं डी पार्क में, सभी लोग। इस मीटिंग का उद्देश्य क्या है? क्या क्यों मीटिंग करते हैं आप लोग का? कोई उद्देश्य तो रखा होगा आपने? इस मीटिंग का उद्देश्य यही होता है, जब हम वहाँ पे अपनी साफ सफाई का काम करते हैं, हम सेवा देते हैं, तो उस टाइम हम अपने अपने सेवा में व्यस्त रहते हैं। ठीक है, वहाँ पे अलग अलग सेवा मित्र अलग टाइम से आते हैं, अपनी सेवा देते हैं। जब हम यहाँ पे एकत्रित होते हैं तो हम यहाँ पे एक दूसरे से मुलाकात भी होती है, नए सेवा मित्र जुड़ते हैं हमारे साथ, तो उनका परिचय भी हो जाता है और एक दूसरे का परिचय भी हो जाता है हमारा। जी जी। क्योंकि हम तो कोने कोने से यहाँ सेवा मित्र आते हैं पूरे दिल्ली एनसीआर से। जी जी। कोई कहीं से आता है, कोई कहीं से। तो यहाँ मीटिंग का माध्यम है कि हम एक दूसरे के सुख दुख में भी सम्मिलित हो जाते हैं। किसी के सुख होता है उसमें सम्मिलित, किसी के दुख में भी है, और एक दूसरे से परिचित भी होते हैं। जैसे निगमबोध घाट पर 7 दिन जब वो जो 1 दिन आप आते हैं और 6 दिन जो गंदगी का अंबार रहता है, जो सबके साथ जो लोग आते हैं उनके लिए कोई संदेश या वो देना चाहेंगे आपके? बिल्कुल संदेश देना चाहते हैं। हम जब 6 दिन के बाद 7वें दिन यहाँ पे आते हैं तो यहाँ जगह जगह पॉलीथीन पड़ी रहती है, नालियाँ चौक पड़ी रहती है, पूरी जाम रहती है, जगह जगह बीड़ी सिगरेट गुटखे लोगों ने पानी की बोतलें फैलाई रहती है। हम तो एक ही दिन सफाई करते हैं, तो मेरा यही निवेदन है सभी लोगों से जो यहाँ पे आते हैं कि अपना स्वच्छता का ध्यान वो भी रखें। जो भी चीज़ें अपने यूज़ करते हैं उनको डस्टबिन है वहाँ पे हमने उत्तरांचल भारतीय सेवा संस्थान के द्वारा भी लगाए गए हैं 10 डस्टबिन, उनको यूज़ करें आप और उनमें डालिए। उसकी वजह से होता क्या है कि साफ़ सफाई निरंतर बनी रहती है, और हमें भी जो है कम वो करना पड़ेगा उतना, क्योंकि जगह जगह नालियाँ जाम होने से पब्लिक को परेशानी होगी। हम तो महीने में हफ्ते में एक ही दिन सेवा देते हैं, और दिन जो है सेवा हो नहीं पाती यहाँ पे, और दिन जो एमसीडी और प्रॉपर काम करती नहीं, तो नालियाँ प्लेटफॉर्म सब गंदे रहते हैं। तो इसीलिए यही निवेदन है जितने भी यहाँ पे महानुभाव आते हैं हमारे समाज के लोग, तो अपना जो है जो भी चीज़ अपनी गंदगी या जो भी वस्तुएं यूज करते हैं उसको डस्टबिन में डालें यूज़ करने के बाद। इस सेवा के लिए क्या कोई प्रलोभन या कुछ पैसा या कुछ ऐसा आपको देना पड़ता है, या कुछ ऐसा कुछ? क्योंकि लोग कहते हैं कि किसी भी एनजीओ से जुड़ो तो वहाँ पैसा देना पड़ता है, या राजनीतिक पार्टी से, क्या आपको ऐसा कुछ प्रलोभन मिलता है? नहीं, यहाँ कोई प्रलोभन नहीं है। प्रलोभन की तो जगह ही नहीं है ये, ना यहाँ पे किसी को कुछ मिलता है। यहाँ तो आते हैं तो सेवा देनी पड़ती है। प्रलोभन के साथ आदमी 1 दिन आएगा 2 दिन आएगा, जब उसको पता चल जाएगा, जो लोभी आदमी होगा वो तो 2 दिन आएगा, देखेगा यहाँ कुछ नहीं है जी, वो आएगा नहीं। तो हमारे सेवा मित्र ऐसे हैं जो बिल्कुल 7-8 सालों से निरंतर लगे हुए आ रहे हैं। बुजुर्ग भी हमारे साथ, युवा भी है, नौजवान भी है, हर प्रकार के हैं। अगर यहाँ प्रलोभन होता तो ये इतने यहाँ पे होते नहीं थे लोग। अच्छा, जैसे कि गर्मियों का समय चल रहा है, लोगों को गांव की याद बहुत आती है,
तो मन आपका भी करता होगा गाँव जाने का? बिल्कुल जी, गाँव गए थे अभी पीछे में 1 हफ्ता 10 दिन रह के आया हूँ गाँव में। जी और अभी मंगलवार को भी गया था अपने टिहरी। जी जी फिर अभी मुझे संडे को जाना अगले महीने दोबारा, जी जी। अगले हफ्ते। तो जाना भी चाहिए अपने गाँव। किसी परिस्थिति के कारण हम जा नहीं पाते, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, स्कूल के होते हैं, लेकिन जब 2 महीने की छुट्टियां पड़ती है तो बच्चों को गाँव जरूर लेके जाना चाहिए। वो अपनी बोली, भाषा, संस्कृति के साथ जुड़े रहते हैं बच्चे, क्योंकि हमारी आने वाली पीढ़ियाँ जो हमारी, वो तभी अपने गाँव, अपनी देवभूमि के बारे में जान पाएंगे जब वो गाँव जाएंगे, गाँव के लोगों से जुड़ेंगे, अपने समाज के व्यक्तियों के साथ बैठेंगे, उनके साथ सीखेंगे कुछ। तो इसलिए निवेदन ये करना चाहता हूँ, हर साल अपने बच्चों को गाँव जरूर लेके जाएं एक बार। अच्छा भाई, जब इस सेवा को आप देते हो और इन सेवा मित्रों के साथ जो मन के सच्चे हैं और निस्वार्थ भाव से यहाँ सेवा करने आते हैं, उसके बाद आपके मन में पूरा दिन या पूरा सप्ताह किस तरीके से बीता? कुछ मन में कुछ भाव उठते हैं कि कैसा महसूस करते हैं आप? हाँ बिल्कुल, भाव महसूस करते हैं। जब हम हफ्ते में 1 दिन यहाँ पे आते हैं ना, तो एक दिन हम अपने सेवा मित्रों के साथ मिलते हैं, तो ऐसा लगता है अपने परिवार, अपने गांव के बीच में आ गए हम लोग, क्योंकि सभी हमारे समाज के लोग हैं, सभी सनातनी हैं, उत्तराखंडी हैं। उसके बाद जब 6 दिन हम अपने रूटीन के कामों में लग जाते हैं, किसी का अपनी नौकरी है, किसी का अपना बिजनेस है, तो होता क्या है कि 6 दिन तक का मतलब जो हमारी जो वो रहता है ना, स्ट्रेस होता है, वो सब पॉजिटिव वे में कम हो जाता है। और 6 दिन तसल्ली होती है। 6 दिन हम काम करते हैं अपने लिए कमाते हैं, अपने परिवार के लिए, लेकिन एक दिन हमारे लाइफ का, हफ्ते का एक दिन ऐसा होता है जो हम अपने समाज के लिए, अपने पितरों के लिए, वो अपने ईश्वर के लिए करते हैं जी। एक दिन मतलब 7 दिन में से एक दिन हम ईश्वर के नाम पे जी। आज संडे का दिन हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। ये थे हमारे बुराड़ी शाखा से, बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका भाई। बुराड़ी शाखा से हमारे वरिष्ठ सेवा मित्र जितेंद्र भाई, बहुत बहुत धन्यवाद सकारात्मक विचारों से। और उत्तरांचल भारतीय सेवा संस्थान सेवा करने के बाद देखिए आप अपने कुछ पल अपने जीवन के जो एक साथ मिलकर के बैठ करके यहाँ पर विश्राम करते हैं और नई प्लानिंग के साथ देवभूमि उत्तराखंड के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग करते हैं। इन्हीं विचारों के साथ ओम नमः शिवाय, जय बद्रीशाह, जय बद्रीशाह।